महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में श्री हनुमान जी महाराज भगवान को, प्रभु श्री राम को श्री जानकी माता का संदेश सुनाते हैं। और जब संदेश सुना लिया, जब भरपूर देखा हनुमान जी महाराज ने कि स्वामी तो अतिशय प्रसन्न है, प्रभु बड़े हर्षित हैं,
सब कुछ लंका का समाचार सुनाकर हनुमान जी महाराज ने यही तो कहा ना, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। मेरा कोई इसमें बल और प्रभुता नहीं है, तो सब आपका प्रताप और आपका बल है। मानो श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रभु आपका बल, आपका प्रताप जिसको मिल जाए, एक तुक्ष रुई को अगर आपका बल प्रताप मिल जाए तो बड़वा नल को जला दे, जो समंदर को सुखा दे उसको भी जला दे। इसलिए नाथ यही कहता हूं, नाथ भगत अति सुखदायिनी। आपकी भक्ति जो है अत्यंत सुख देने वाली है। तो देहु कृपा करे अनपायिनी, वो अनपायिनी भक्ति जो अतिशय सुख देने वाली है, आनंद देने वाली है। मानो हनुमान जी देख रहे हैं कि प्रभु बड़े प्रसन्न है, जो चाहो सो मांग लो, अभी तो सब कुछ मिल सकता है। तो हनुमान जी ने भगवान से अवसर देखकर देहु कृपा कर अनपायिनी, अपाय भक्ति, भगवान से उनकी भक्ति मांग ली। देखो कितना पौरुष का कार्य करके आए श्री हनुमान जी महाराज। पर प्रभु को जब प्रसन्न देखा तो प्रभु से याचना किया कि अनपायिनी भक्ति, हे प्रभु यदि आप प्रसन्न ही हैं, आनंदित ही हैं, तो कृपा करके अपनी अनपायिनी भक्ति दो, क्योंकि भक्ति ही सब सुख देने वाली है। अच्छा, कागभुसुंडी जी से भी एक जगह है, भगवान श्री राम ने कहा उत्तरकांड में, सब सुख खानी भगति तय मांगी, नहीं जग को तुहि सम बड़ भागी। भक्ति तो समस्त सुखों की खान है, समस्त सौभाग्य की खान है। हनुमान जी महाराज ने वही सुख देने वाली नाथ भगत अति सुखदायिनी, देहु कृपा कर अनपायिनी। भगवान तो कहते हैं जहां भक्ति नहीं है, भगत ही न बिरंच की न हुई, वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो। सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई, ब्रह्मा भी एक सामान्य जीव की तरह मुझे प्रिय है। यदि वहाँ भक्ति नहीं है तो, और कहीं भक्ति है तो भले ही वो चांडाल स्वपच क्यों ना हो, कितना भी नीच गया बीता क्यों ना हो, भगतिवंत अति नीच हो प्राणी, मोहि प्राण प्रिय अस मम बानी। तो भगवान ने उत्तरकांड में भक्ति की महिमा कागभुसुंडी जी को सुनाई। अवसर देखकर श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान से वो भक्ति मांग ली। भगवान प्रसन्न है तो कृपा करके भक्ति देंगे, जो मांगो देंगे। और जहाँ भक्ति नहीं है प्रभु की, तो भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। 56 भोग तो हों पर उसमें राम रस ही न हो, नमक ही न हो। ऐसे ही जीव में, मनुष्य में समस्त सद्गुण हो, पर भगवत भक्ति ना हो, भगवत प्रेम ना हो, वह जीवन जन्म नरर्थक है, जिसमें प्रभु के प्रति प्यार ना हो। भगवान कहते हैं समस्त सद्गुण हो पर भक्ति ना हो। तो भक्ति तो सब सुख कहानी भगति तय मांगी। अच्छा, भगवान की प्रभुता, भगवान का प्रताप, भगवान का बल बिना प्रभु कृपा के कोई जान भी नहीं सकता। और न जाने, जब तक भगवान की प्रभुता प्रताप न जाने तब तक प्रभु पर विश्वास नहीं होता पूरा। जब तक पूरा विश्वास नहीं होता फिर तब तक प्रेम नहीं होता। प्रेम ना हो तो भक्ति दृढ़ नहीं होती है। इसी बात को कागभुसुंडी जी ने बड़ी सुंदरता से गरुण जी से कहा। उत्तरकांड तो बड़ा सुंदर सत्संगी है, विलक्षण है, अद्भुत है, बहुत हृदय को आनंदित करने वाला है। श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड
वहाँ पर काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को भक्ति की महिमा सुनाई। काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से, राम कृपा बिन सुन खगराई, जाने न जाई राम प्रभुताई, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमे खगपति जल कैचिक न, जय जय सिया राम। अरे वेदों ने, पुराणों ने, हनुमान जी महाराज ने ऐसे ही कोई वर थोड़ी मांगा प्रभु को प्रसन्न देखकर। नाथ भगति अति सुखदायिनी। त्रिभुवन में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी तुलना भगवान की भक्ति से की जा सके। तो गाँव ही वेद पुराण सुख की लही हरि भगति बिनु। वेद पुराण इस बात की गर्जना कर रहे हैं, पुकार पुकार कर रहे हैं, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सुख की लही है हरि भगति बिनु। तुम सुख चाहते हो वो भी भगवत भक्ति के बिना संभव नहीं है। प्रभु का भजन न हो तो जीव निष्काम नहीं हो सकता। राम भजन बिन मिटहि की कामा। भगवान के भजन के बिना, प्रभु के गुणगान कीर्तन के बिना क्या कामनाएं नष्ट हो सकती है? ये तो वही बात है, कोई कहे भाई धरती नहीं है, भूमि नहीं है, पृथ्वी नहीं है, पर वृक्ष लग जाए, ये नहीं होता है। अब भगवान को भक्ति बड़ी प्यारी भी तो है। पुनि रघुवीर ही भगति प्यारी, भगति ही सानुकूल रघुराया। और जहाँ भक्ति होती है वहाँ माया नहीं होती है। भक्ति बढ़ने लगती है, माया छूट जाती है, क्योंकि भक्ति भगवान को बड़ी प्यारी है। और माया तो प्रभु को देख के भयभीत रहती है। दरबार में सब एक साथ ही रहते हैं। भक्ति पर भगवान का बड़ा प्रेम है, तो भगति विलो की माया सकुचाई। इसलिए जो बड़े बड़े विज्ञानी मुनिजन हैं वो भी अस विचार जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। बड़े बड़े वीतराग जो संसार के हर विषय से विरक्त हो गए, जिनको परम विरक्ति थी, उन्होंने भी भगवान से अंततः भगवान की भक्ति मांगी। जाचहि भगति सकल सुख खानी। भगवान की भक्ति तो समस्त सुखों का भंडार है। इसलिए तो हनुमान जी ने कहा ना, नाथ भगति अति सुखदायिनी और देहु कृपा करे अन पायनी। और भगवान की भक्ति का जो रहस्य है, जहाँ भक्ति है वहाँ माया नहीं हो सकती। तो माया से छुटकारा पाने के लिए भी बड़े बड़े परमहंस जन भी पीछे भगवान की भक्ति की कामना करते हैं कि माया तो वहाँ सहज ही छूट जाएगी, वहाँ तो माया के लिए अलग से कोई झगड़ा है ही नहीं। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने हु मोह न होए। हनुमान जी कहते हैं देहु भगति अति सुखदायिनी। और वैसे भी श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाँ ही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। राम विमुख न जीव सुख पावे। भगवान की भक्ति के बिना जीव को स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता।
भले जल को मथ के घी आ जाए, आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। फिर भी मानो जल को मथ कर कोई घी निकाल ले और बालू से, रेत से कोई तेल निकाल ले, ये तो हो भी सकता है। पर बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। अटल सिद्धांत है, अचल सिद्धांत है। भगवान के गुणगान के बिना, उनके कीर्तन के बिना, भगवत भजन के बिना कोई जीव भवसंध से पार हो नहीं सकता, कोई संभावना है नहीं। और भगवान की तो भक्ति का स्वरूप ही है। अब हनुमान जी महाराज जैसा कौन भक्त होगा? फिर भी कहते हैं कृपा करके, प्रभु कृपा करके ही दे सकते हैं, दे ही कृपा कर अन पाए नहीं। उस भक्ति के प्रेम का स्वरूप क्या है? महापुरुषों ने बताया। सबसे पहले तो श्रद्धा होती है अपने धर्म शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, अकाट्य विश्वास। जो बात लिखी है वो अक्षरशः सत्य है, अपने पूरी तरह समझ में आवे या ना आवे। फिर सत्संग, सत्संग में भक्त भक्ति सीखता है। भक्ति एक संक्रामक रोग है। कहते हैं ना, देखा देखी पाप, देखा देखी धर्म। भक्ति एक संक्रामक रोग है। जब ये चलने लगता है ना तो ये ऐसा फैलता है, उसको सत्संग कहते हैं। क्योंकि सत्य ही भगवान है। परमात्मा को छोड़ के सत्य है ही नहीं, उनको छोड़ के सब कुछ असत्य है। जहाँ भगवत चर्चा है, जहाँ भगवत गुणगान है, जहाँ भक्तों का समागम है, जहाँ भगवान नाम का जय घोष है, वहीं तो सत्संग है। और फिर जब हम कुछ सीखते हैं सत्संग में तो फिर भजन करते हैं। भजन करने का ही अर्थ होता है भगवान से कोई एक संबंध बनाकर प्रभु का गुणगान करना, उनके नाम स्मरण में तन्मय होना। निष्ठा होनी चाहिए। किसी के पास भगवान नाम की निष्ठा होती है, कुछ भक्तों पे भगवत धाम की निष्ठा होती है, किसी के पास तुलसी सेवा की निष्ठा है, कहीं साधु संतों की सेवा की निष्ठा है, कहीं एकादशी व्रत की निष्ठा है। अलग अलग निष्ठाओं के भक्त होते हैं। कहीं कथा श्रवण की निष्ठा है। श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा, भक्ति के 64 अंगों में केवल कथा श्रवण से भगवत प्राप्ति। और फिर जब निष्ठा हो जाती है ना तो रुचि बढ़ जाती है। मानो नियम हो गया, माला पूरी हो गई, एक और हो जाए, 2 और हो जाए, अरे अभी समय है, चलो थोड़ी और कथा सुन ले, 1-2 भजन प्रभु को और सुना ले। जब रुचि बढ़ती है ना तो प्रभु में आसक्ति हो जाती है। सार बात है भगवान के नाम और रूप में जीव आसक्त हो जाए। और आसक्ति तो वो है कि हटाए ना हटाए, फिर अपना जोर नहीं है। फिर वो ऐसा सुंदर समय आ जाता है भगवत भजन में, जोर नहीं लगता। इसको कहते हैं आसक्ति। भगवान के नाम और रूप में आसक्ति होती है तो जीव व्याकुल हो जाता है। और जब व्याकुलता होती है तो फिर भाव रूपी देवता भी तो आते हैं। वाग्गद्गदा द्रवति यस्य चित्तम रुदत्य वीक्षणम हसति क्वचित् विलज्य उद्गायति नर्तते च मदभक्ति ऊतो भुवनम पुनाति। फिर भाव रूपी देवता आते हैं, तरह तरह के भाव आते हैं। हम भगवान से बार बार कहें, हे नाथ, आपके स्मरण में, आपकी याद में अच्छे अच्छे ख्यालात आवे, हृदय भर जाए, फिर बड़ी शांति मिलती है। और उसमें एक बड़ी खास बात होती है, फिर थोड़ा भी समय व्यर्थ नहीं जाता, जा सकता ही नहीं है। तो अपनी आवश्यकताएं सिमट जाती हैं, मानो केवल निर्वाह होता रहे शरीर का, फिर और कोई बात नहीं रहती। मान पाने की कामना चली जाती है, कह लो मान शून्यता आ जाती है जीव में। फिर तो उसको इच्छा होती है सब भगवत स्वरूप है, सबको मान दो, सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण समते मम प्राणी। जो दूसरों को सबको मान देते हैं, भगवान को इतने प्यारे हैं
और फिर तो अंत में यही होता है कि आशाबद्ध हो जाओ माता शबरी की तरह, कब आवेंगे कब आवेंगे कब आवेंगे। ये भाव का बल है, क्योंकि निर्मल भाव ही साधन बन का बसंत होता है। भाव रूपी देवता जहाँ आए कि दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है। भगवान का प्रेम जीव को प्राप्त होता है। भक्ति में बाधा है तो ज़्यादा जन का संग, लोगों का संग, बिना नियम के जीना, विशेष परिश्रम करना भी और अधिक आहार करना भी। थोड़ा आहार हो, पूरा सात्विक हो। जब शरीर हल्का रहता है तो मन ऊंचा उठता है, और अगर पेट ज़्यादा भर गया तो इंद्रियां ऊंची उठती हैं, मनो चंचल हो जाती है। एक जगह तो भगवान श्री राम ने काकभुसुंडी जी से उत्तरकांड में कहा कि सत्य कहूँ खग तो ही, सुच सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचार भज मोही, परिहरि आस भरोस सब। सब आशा भरोसा छोड़ो। जही गति मोर न दूसरा आशा, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। ये शरणागति है। अब कोई सोचे कि प्रभु हमारी पल पल पर रक्षा करें, क्षण क्षण पर रक्षा करें, हम प्रभु की कोई सेवा ना करें, कुछ न करें, पर प्रभु क्षण क्षण हमारी रक्षा करें, क्षण क्षण मुझ पर दृष्टि रखें, वो तो अनन्य वात्सल्य में ही संभव है। तो भगवान ने वहाँ पर एक बात और बढ़ा दी शरणागति में, कि यदि तुम्हें ऐसी स्थिति की कामना है तो एक बात और, सुने मुनि तो ही कहूँ भरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा, करहूँ सदा तिन कह रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। तो शरणागति क्या है? जेहि गति मोर न दूसरा आशा, सो प्रिय जाके गति न आन की। ये एक ही बात है। मानो जिस जीव में दूसरे किसी का कोई बल, कोई आशा, कोई उम्मीद, कोई अपेक्षा या कोई भरोसा कुछ नहीं है, वो जीव शरणागत है भगवान के, जिसको हर प्रकार से भगवान का बल है, तो वो तो शरण हुआ। पर इसमें जैसे एक फूल में एक सुगंध होती है ना, देवऋषि नारद से प्रभु ने कहा था, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। तो सब भरोसा तो छोड़ दे, मानो शरण में तो आ जाए, और आकर करे क्या? भजहि जे मोहि, मेरा गुणगान करे, गुणानुवाद करे, कथा कीर्तन करे। तो भगवान कहते हैं, अस विचार भज मोहि, परिहरि आस भरोस सब। भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए ना हनुमान जी की वाणी सुन के। सुन प्रभु परम सरल कपि बानी। अब इससे ज्यादा सरलता क्या होगी? सरलता आती, भक्ति चित्त में आवे, उससे पहले जीव के पास सरलता आती है। वहाँ छल कपट रह नहीं सकता। अरे कीड़ी के पग नूपुर बांधे, वो भी साहिब सुनता है। तो वहाँ छल कपट दुराव कैसे चल सकता है? जो स्वामी की सेवा में सादर प्रस्तुत नहीं हुआ, उसको कुछ नहीं मिल सकता। तो एक अपराभक्ति है, एक पराभक्ति है। अपराभक्ति साधन स्वरूप में होती है, जैसे नवधा भक्ति कोई भी कर सकता है। पर जो पराभक्ति है, इसको अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं, अनन्य योग। ये तो प्रेम की बात है, जब प्रभु का जीव को प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। ये पराभक्ति है, इसको फल रूपा, ये तो फल ही है। भगवान का प्रेम प्राप्त होना कोई साधन नहीं है, ये तो फल है। और जब भी उपासना करें प्रभु की, जुगल सरकार की उपासना करें, वामांग में श्री जी बराजें, संपूर्ण कामनाएं जिनके ध्यान मात्र से ही परिपूर्ण हो जाएं, ऐसे जुगल सरकार की ही उपासना करनी चाहिए। अरे भगवान शिव, सनकादिक, नारद आदि सब उनकी उपासना में लगे हैं, जुगल सरकार के। ये भक्त क्या होते हैं? भक्तों के नाम क्या हैं? कोई कहे भगवान शिव बड़े भक्त हैं, सनकादिक बड़े भक्त हैं, नारद आदि बड़े भक्त हैं। क्या अर्थ है?
इसका अर्थ ये है कि ये सर्वश्रेष्ठ हरि भक्ति है, उसी की महिमा है। कह लो तो समस्त ज्ञान विज्ञान का सार भगवान की भक्ति ही है। पर इसमें बड़ी खास बात यही होती है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, दूसरी कोई कामना अभिलाषा न हो, कहीं दृष्टि न हो। पृथ्वी से लेके 4 मोक्ष तक कोई कामना न हो। और हनुमान जी ने तो अनपायनी मांगी, देहु कृपा कर अनपायनी। इस अनपायनी भक्ति का अर्थ है कभी नाश ही नहीं होता, निरंतर बढ़ती है। भगवान शिव ने भी कहा था ना, बार बार वर मांगूं हर्ष देव श्रीरंग, क्योंकि जब हर्षित होंगे, प्रसन्न होंगे, तभी तो देंगे। इस समय हर्षित थे, खूब प्रसन्न थे हनुमान जी पे। हनुमान जी ने अवसर देख के प्रभु की भक्ति मांग ली, क्योंकि बार बार प्रभु चहु उठावा, प्रेम मगन ते उठव न भावा। प्रभु कर पंकज कपि कै सीसा, सुमिर सो दशा मगन गौरी सा। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, और कर गई परम निकट बैठावा। तो हनुमान जी समझ गए प्रभु खूब प्रसन्न है, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। तब तो कहा, नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा कर अनपायनी। ये तो साक्षात शिव स्वरूप है, और भगवान शिव तो आचार्य रूप है, आदि गुरु है, विश्वास रूप है, विश्वास का स्वरूप है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। भगवान शिव विश्वास का स्वरूप है, भगवती पार्वती श्रद्धा का स्वरूप है। वैष्णवा नाम यथा संभव, इनसे बड़ा कौन ज्ञानी, इनसे बड़ा कौन भक्त। भक्ति तो प्रेम है, परिश्रम नहीं। भक्ति सरलता है, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। भगवान को छोड़ के फिर कोई सुख होता ही नहीं, कुछ भी कर ले कोई, और सुख तो भक्ति का भगवान ही देते हैं। भगवत प्रेम की बात करें, वो तो सुख का खजाना है। जह लगे साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। भगवान शिव कह रहे हैं, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी है क्या। जह लगे साधन वेद बखानी, वेदों में जितने साधन आए हैं परमात्मा की प्राप्ति के, सब साधन का फल है भगवान की भक्ति। सब कर फल हरि भगति भवानी। और विश्वास नहीं होता तो कोई सिद्धि तो नहीं होगी ना। कौन है सिद्धि के बिन विश्वासा, और बिनु हरि भजन न भव भय नाशा। बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा, बिनु विश्वास भगत नहीं तेहि बिनु द्रवहि न राम। इतना सुंदर सुंदर सत्संग का वसुंधि जी ने किया। भगवान के जो 4-5 मोक्ष भगवान ने बनाए, ये भी बड़े सुंदर है। पर जो प्रेमी होते हैं वो तो मुक्ति चाहते ही नहीं किसी रूप में, उनको तो चरणों में ही बैठे रहना है। प्रेमी भक्त कुछ नहीं चाहते। मुक्ति का तो अर्थ है आत्मा का ब्रह्म में लीन हो जाना। फिर वो सगुण भगवान की कथा न कह सकते न सुन सकते। जो ब्रह्म में लीन नहीं हो गए, उनको तो कथा का सुख मिला नहीं। एकत्व सालोक्य सारिष्टि सामिप्य सारूप्य। एकत्व क्या है? कैवल्य पद जिसको कहते हैं, ब्रह्म में लीन हो गए। सालोक्य उस मुक्ति को कहते हैं जिसमें भगवान अपने समान लोक की प्राप्ति करा देते हैं। सारिष्टि उस मुक्ति को कहते हैं, मोक्ष को कहते हैं जिसमें प्रभु अपने समान भक्त को बना देते हैं। जैसे सुदामा जी को सारिष्टि मुक्ति दी थी। सामिप्य मोक्ष सदा सामने रख लेते हैं। सारूप्य अपने समान रूप दे देते हैं। तभी तो नारद जी ने कभी कामना की कि प्रभु हमें अपने समान रूप दे देते तो आज हमारा काम बनता। तो भगवान तो समस्त दिव्य गुणों के भंडार हैं, और वो ही समस्त दिव्य गुण भक्तों में बूंद बूंद करके धीरे धीरे भक्ति के मार्ग में आने लगते हैं। तो सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं मस्तु तव कहु भवानी। इसलिए भगवान शिव कहते हैं मेरे प्रभु का ऐसा स्वभाव, हे पार्वती
उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। माँ पार्वती कहती हैं कि अच्छा ऐसा क्या स्वभाव है प्रभु श्री राम का। भगवान का स्वभाव, ये स्वभाव ही तो है कि जन अवगुण प्रभु जान न काऊ। अपने जन में क्या दुर्गुण अवगुण अपराध दोष हैं, भगवान ध्यान देते ही नहीं। जन अवगुण प्रभु जान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। अपने देखे दोष सपने हो राम मनोर धरे। भक्त में दोष दिखता है पर स्वप्न में भी अपने हृदय में उसको आने नहीं देते। रहती न प्रभु चित चूक किए की, भक्त से क्या चूक हो गई, क्या अपराध बन गया, कभी ध्यान ही नहीं देते। करत सुरत सहवार ही है कि उसके दिल में क्या है, बस वही देखते हैं। शरणागत भक्तों ने भी पीछे बड़े दोषपूर्ण कर्म किए, पर सो सुध राम कीन नहीं सपने, स्वप्न में भी उसका विचार नहीं किया। भक्तों के दिल में क्या है, रीझत राम जान जन जी की। भक्तों के दिल में क्या है, उसको देखकर प्रभु रीझते हैं। अब बताओ, अब वानर सेना जाने वाली है समुद्र के तट पर। अब सेना तैयार है, लंका पर चढ़ाई की तैयारी है। मार्ग में कहीं पड़ाव पड़ा, प्रभु नीचे और वानर ऊपर वृक्ष के ऊपर, और पूंछ अपनी ओर लटकाएं खुशी के मारे नीचे। अब बताओ, प्रभु तर उतर कपि डार पे, ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम सो, साहिब सील निधान। ये तो इतने कृपालु हैं कि प्रणत अनुरागी हैं। कोई इनसे अनुराग करे, ये उन्हीं से अनुराग करने लगते हैं। जेहि जन पर ममता ती छो, जेहि करुणा कर कीन्हे न को, जेहि करुणा करे। अच्छा, भगवान का आता है ना सद्गुण, भगवान दया सिंधु हैं। प्रभु जी को दया निधि नाम, भजे मन राम सिया, ममता मई जानकी मैया, ममता मई जानकी मैया, प्रभु जी को दया निधि नाम, प्रभु जी को दया निधि नाम। एक बार, अच्छा, ये भगवान का एक नाम है दया निधि और एक नाम है करुणा निधि। इनका भेद भी बड़ा सुंदर है। ये दया और करुणा, कहाँ तो दया के भंडार और कहाँ करुणा के भंडार। तो ये दया और करुणा में अंतर क्या है? देखो, दया तो सहज है, मार्ग चलते भी किसी जीव को देखो कभी दया आ जाती है, पर ये करुणा सहज नहीं होती। करुणा उसी के हृदय में हो सकती है जिसमें अनन्य प्रेम हो, अनंत प्रेम हो। करुणा का अर्थ ही है कि जब दया अपनी परिसीमा पर पहुंचे, हृदय पसीज जाए, तब करुणा प्रकट होती है। हाय हाय, जेहि करुणा कर कीन्हन को,
एक बार जिसके पर, जिस जन पर, जिस भक्त पर, जिस मनुष्य पर प्रभु को करुणा आ जाती है, हृदय पसीज जाता है। अपने भक्त जनों पर बड़ी ममता और बड़ा प्रेम। जय जन पर ममता अति छोहु, ममता भी अति और छोह भी अति। यही छोह शब्द माँ जानकी ने कह दिया था हनुमान जी को। हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि उनको लगा बस लंका आने का। करहि बहुत रघुनायक छोहु, कहा था ना। ये छोह, छोह का अर्थ है ये प्रेम। जे जन पर ममता अति छोहु, वहां तो आशीर्वाद मिला, यहाँ तो भगवान सहज कहते हैं मेरा स्वभाव है भक्तजनों पे अति ममता, अतिशय ममता, अतिशय प्रेम। और जय करुणा कर की नन को, जिस पर एक बार करुणा कर दी, एक बार करुणा की दृष्टि जिधर उठा दी, फिर वो कुछ भी करे। प्रभु ने स्वभाव तो इतना सरल, गई बहुर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। काकभूषुंडी जी प्रभु का गुणगान करते करते इतने असीम गुण है, कितना गुणगान करें। अंत में गरुण जी से कहा कि ही खगेश रघुपति सम लेखूं। गरुण बस इतना ही कह सकता हूं, अपने श्री राम के समान किसको देखूं, कोई है ही नहीं। एक जगह तो प्रभु ने भी अपना स्वभाव, भगवान शिव कह रहे हैं उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजन तजी भावना आना। भगवान ने दरबार में एक बार कहा सत्य कहूँ मेरे सहज स्वभाव, सुनहु सखा कपिपति लंका पति तुम सन कवन दुराव। अरे मित्र से भी कोई दुराव होता है, कोई छुपाव होता है। भगवान कहते मैं अपना सहज स्वभाव कहूँ। हाँ हाँ प्रभु, सब विधिहीन दीन अति जड़मति, सब तरह से हीन हो, कुछ न हो जिस पर वो हीन है। दीन हो, दीन का अर्थ ही है कि ये दया का पात्र है। अति जड़मति, महामूर्ख हो। भले भक्त कितना भी मूर्ख हो, भगवान हे नाथ आप तो ज्ञान के निधान हो, वहां मूर्खता कहाँ टिकेगी। अगर आपकी दृष्टि पड़ जाए एक बार तो क्या मूर्खता टिकेगी। चलो हम खूब छल कपट करें, हम कुटिलता में शिरोमणि हों, पर आपसे बढ़कर कुटिलता का नाश करने वाला कोई है क्या। मन से, कर्म से, वाणी से पाप में निरंतर लगे रहें, पर प्रभु सुना भी तो है आपके समान पाप नाशक भी तो कोई नहीं है। तो प्रभु कहते हैं सब विधिहीन दीन अति जड़मति, जाको कतहु न ठाऊं, जिसको कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं है। मानो जिसको कोई अपने दरवाजे टिकने न दे, ठहरना न दे। प्रभु कहते हैं ऐसा भी यदि शरण आ जाए, आवे शरण भजौ न तजौ ते, तो आवे शरण, शरण आवे मैं त्यागू न, ये बात तो ठीक है, पर स्वभाव क्या है। आवे शरण भजौ न तजौ ते, शरण में आ जाए तो उसको त्यागता नहीं, ये तो सामान्य बात हुई। भागव सन्मुख गए न खाई, मंदोदरी ने रावण को बताया अरे रघुनाथ जी की शरण लो, बाघ के भी शरण में जाओ तो फिर वो खाता नहीं है, तो शरण में जाओ और त्याग न दे, तो ये सामान्य बात है। पर भगवान ने कैसी विलक्षण बात कही, आवे शरण भजो न तजहु तेहि, यह जानत ऋषिराव। बड़े बड़े महात्मा लोग जानते, शरण में आता है वो तो शरण आता है, मैं उसका भजन शुरू कर देता हूँ। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसा सरल स्वभाव, भजो न तजहु तेहि, त्यागने की तो कोई बात ही नहीं है। भजन, भजने का अर्थ है उसके गुणों का बखान करने लगता हूँ। साधु समाज में कोई एक जरा सा गुण मिल जाए भक्त का, भगवान उसी का बखान करने लगते हैं, और करोड़ों दोष हो उसको छुपा लेते हैं। ऐसा भगवान का बड़ा कोमल स्वभाव। ये तो उन लोगों के लिए है जो सब विधिहीन दीन अति जड़मति, और जिनको कहीं कोई ठिकाना ना हो, पर जो प्रेम करते हैं प्रभु से,
प्रभु उनके लिए जिनके हों हित सब प्रकार चित, नाहिन और उपाऊ, तन हिला गिधरि देह करहूँ सब, डरऊँ न सुजस नसाऊं। जिनके हों हित, जिन्होंने अपना सब भला हमसे ही मान रखा है, सब प्रकार चित, अपने चित्त की समस्त वृत्तियों को मुझ में लगा रखा है, जिनके पास मुझे छोड़ के दूसरा कोई उपाय नहीं है, ऐसे भक्तों के लिए ही मैं देह धारण करता हूँ। और देह धारण करता हूँ तो फिर चाहे जो सो करता हूँ, चाहे उससे हमारा यश नष्ट क्यों न हो जाए। विनय में गोस्वामी जी ने एक जगह कहा, ऐसी कौन प्रभु की रीत, ये कौन सा प्रेम निभाने का तरीका है महाराज, क्यों। बड़ा सुंदर पद है, ऐसी कौन प्रभु की रीत, बिरद हेतु पुनीत परिहर पावरन पर प्रीत, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, मातु की गत दई ताहि कृपाल जादव राज, काम मोहित गोपिकन पर कृपा अतुलित कीन। ये काम मोहित क्यों, गोपियों में काम तो था नहीं, पर जो बाहर से आके ब्रज में बसी थी ब्याह होकर, कोई कोई गोपी ऐसी थी ब्रज की जो जार भाव से प्रभु पर भाव लगाती थी। तो ऐसी जो गोपियां थी उनके भी चरणों की रज की वंदना और उसके रज का स्पर्श पाने के लिए ब्रह्मादि देवता तरस गए। ऐसा तिलक बना दिया प्रभु ने। काम मोहित गोपिकन पर कृपा अतुलित कीन, जगत पिता ब्रह्म जिनको चरण को रज लीन, और नेमते शिशुपाल दिन प्रति देत गन गन गार। और वो जो आया था व्याध, जिसने भगवान के ऊपर बाण चलाया, सो सदेह सलोक पटयो, प्रगट कर निज बान, कौन तिनकी कहे जिनके सुकृत अर अग दोय, तो प्रगट तुलसीदास पातक रूप कुछ। बड़ा सुंदर पद है, ऐसी कौन प्रभु की रीत। गोस्वामी जी कहते हैं जिनके पास पाप पुण्य सब हैं उनकी क्या बात है, ये तुलसीदास तो केवल पाप स्वरूप है, उस पर भी प्रभु ने ऐसी कृपा की। तो भगवान का नाम तो अमृत का बीज, आत्म तत्व का सार, गूढ़ से भी गूढ़ रहस्य, वेदों का अर्थ, शास्त्रों का विचार, पुराणों का सिद्धांत एक ही है, क्या सर्वतोभाव से परमात्मा की शरण में जाओ, निज निष्ठा से उसी का नाम गुण गाओ। कलयुग में बस यही एक उपाय है, एकांत में बैठकर शुद्ध करो चित्त, सो सुख अनंत पार नाही, आई के हृदय में रहेंगे गोपाल, साधन सुलभ घर बैठे। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा मांगे मांगना प्रभु दीजे मोहि दोए, संत समागम हरि कथा निष्दिन मोघर होए। गोस्वामी जी कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। तो बुद्धिमान वो है जो संसार से मन हटाकर भगवान में प्रेम करे। चतुर वो है जिसको संसार के सुख फंसा न सके। धनी वो है जिसको जो भगवान दे वो उसी में संतुष्ट रहे। और त्यागी वो है जिसके अंदर संसार की कोई कामना नहीं है। भगवान शिव माता पार्वती से भगवान के तिन हिला गिधरी, कहते उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। तो भगवान भी कहते हैं, जिनके हों हित सब प्रकार चित, नाहिन और उपाऊ, तिन हिला गिधरि देह करऊं सब, डरऊं न सुजस नसाऊं। मेरा यश भले ही नष्ट हो जाए, कोई न माने कि अरे प्रभु है, ऐसा ईश्वर है, ऐसा वैभव, ऐसी प्रभुता, ऐसा प्रताप, और ये क्या कर रहे हैं भक्तों के घर में। क्यों धर्मा के घर में भगवान ने युधिष्ठिर के घर में, धर्मराज युधिष्ठिर के घर में जूठन उठाई और शबरी के प्रेम से जूठे बेर खाए। महारानी द्रौपदी के साग की प्रभु ने पत्तियां खा ली। अर्जुन के घोड़े तक नहला दिए। कितने संकटों का निवारण किया प्रभु ने पांडवों के। भगवान ऊंच नीच देखते ही नहीं, जहां भक्ति जहां प्रेम देखते हैं वहीं ठहर जाते हैं। वो दासी पुत्र विदुर के यहाँ भगवान ने चावल की कनियां खाई, केले के छिलके खाए, चौलाई का साग खाया,
दैत्यों के यहाँ भी रहे तो प्रहलाद जी की रक्षा की, रोज का ही संकट था तो रहना पड़ा। कबीर साहब से छिपकर भगवान ने उनके कपड़े बुन दिए। सांवता माली के साथ भगवान खुरपते थे। नरहरि सुनार के साथ प्रभु सुनारी करते थे। नामदेव की जो जना थी उनके साथ गोबर बटोरते थे। धर्मा के यहाँ झाड़ू लगाते। नामदेव के साथ निसंकोच भोजन करते। अर्जुन के सारथी हुए। प्रेम से सुदामा के चावल खाए। ग्वालों के संग गैया चराई। बलि के द्वार पर पहरा दिया। एकनाथ महाराज का ऋण पटा दिया। अम्बरीश जी के लिए गर्भावास होगा। मीराबाई जी के लिए प्रभु विषपान कर गए। गोरा कुम्हार के मटके बनाए, उनके लिए मिट्टी भी ढोई। ज्ञानदेव की भगवान भीत सींचते थे। नरसिंह मेहता की हुंडी सकारी। और पुंडलिक जी के लिए तो अभी भी पंढरपुर में खड़े हैं। उनकी लीला धन्य है। नाना रे भांति नचायो भगतन ने मोकू, 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 नाना रे। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहे भजन थजी भावन आना। इसलिए भगवान ने कहा, जिनके हों हित सब प्रकार चित, नाहिन और उपाव, तन लाग धर देह करऊं सब, डरऊं न सूझस न साऊं। तन लाग धर देह करऊं सब। बोली श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। आगे के प्रसंग में भगवान बानरी सेना लेकर चलेंगे। आज तो हम लोग यहीं रहे, कोई नहीं, ये भी सब ठीक है, जरूरी है। हरि शरण। तो समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल प्रभु का नाम बोलकर वाणी को विराम दे दिया जाए। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान,
सीताराम सीताराम हनुमान 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 सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री हरि, जय सीताराम, जय।